हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो जब भी हम बेली फैट को कम करने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रिगरस एक्सरसाइजेज, वी टॉक अबाउट ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, बट व्हाट अबाउट डाइजेशन? क्योंकि अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं और हमें कंटिन्यूसली इंडाइजेशन रहता है तो वो न्यूट्रिशनल फूड जो है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उस न्यूट्रिशनल फूड के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उस हेल्दी फूड का जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पर हेल्दी वे में नहीं हो रहा है। सो डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करना, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना और साथ ही उस इन्फ्लेमेशन को कम करना जिसकी वजह से आपकी बेली हमेशा बड़ी रहती है, वो बहुत ज़रूरी है। सो फॉर इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ, फॉर इम्प्रूविंग योर डाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सम सिंपल रूल्स। और ये जो रूल्स हैं ये ना सिर्फ साइंस सजेस्ट करता है बल्कि नेचुरोपैथ में इन्हें बार बार बताया जाता है। हमारा आयुर्वेद इन चीज़ों पर बार बार ध्यान देने को कहता है। सो इफ़ यू हैव प्रोट्रूडिंग बेली और आप एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, आपका बेली फैट नहीं कम हो रहा है, आप हेल्दी खा रहे हैं फिर भी आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस है फिर भी आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी का डाइजेशन ठीक नहीं है तो टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी जिन्हें बार बार लगता है कि कभी उनका बेली अंदर चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है। सो दैट इज़ डेफिनेटली ब्लोटेड बेली, दैट इज़ डेफिनेटली ड्यू टू इंडाइजेशन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एक्सरसाइज कि आप एक्सरसाइज नहीं करें। कई बार ओवर एक्सरसाइज करने से भी हमारी बॉडी के अंदर, बेली के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बिकॉज हमारी जो मसल्स है वहाँ की वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप जब भी खाना खाएं, मेक श्योर दैट यू डोंट ईट टू अ लेवल जहाँ पे आप फुल कर लें अपने आप को। ऑलवेज मेक श्योर कि आप तब तक खाएं जब तक आप पार्शली फुल हों। यानी अगर आपका जो फुल होने का जो नंबर है वो 100 है तो आप 70 या 80 पर आकर रुक जाएं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइंडफुल होकर खाएं। और यहीं पर मेरी दूसरी टिप भी आती है कि आप जब भी खाएं तो मेक श्योर कि आपका सारा फोकस जो है वो आपके खाने पर है। मेक श्योर कि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाएं। टीवी देखते वक्त, अखबार पढ़ते वक्त, इधर उधर भागते वक्त, गाड़ी में बैठ के इस तरह खाना ना खाएं। मेक श्योर कि आप जब खाना खाएं आपके सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो सारी चीज़ें उस वक्त आपकी मील पर फोकस करें। नेक्स्ट इज़ योर प्लेटिंग एंड योर पोर्शन साइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं लेकिन अगर आप सही पोर्शन में नहीं खा रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। एनीथिंग एक्सेस इज़ नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट इज़ योर प्लेटिंग मेथड। आप किस तरह से प्लेटिंग कर रहे हैं। मेक श्योर कि जब आप खाना खाने बैठें आधी आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स हों, 1/4 जो है उसके अंदर हेल्दी कोई प्रोटीन सोर्स हो, बाकी 1/4 में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों। आप उसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं। तो कई लोगों को नहीं पता होता कि हम कितना है, क्योंकि आप जितना खाते हैं ना आपकी एपेटाइट उतनी ही हो जाती है। कल अगर आप 4 चपाती रेगुलरली खाने लगेंगे तो आपकी एपेटाइट उसी तरह से डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टमक जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और वो स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को। सो ऐसे में अपनी एपेटाइट को आप कैसे रेगुलेट करें अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो ये कि आप हमेशा अपने हैंड्स का यूज़ करें पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए। आयुर्वेद के हिसाब से जो आपकी मेन मील होती हैं वो उतनी होनी चाहिए कि आपके दोनों हाथों में फिट हो जाए, क्योंकि आपके जो हाथ होते हैं वो आपके स्टमक को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो एक बड़ा इंसान होगा, बड़ा अगर हम मेल की बात कर रहे हैं जिसका कद काठी बड़ा है तो उसका हाथ भी बड़ा होगा तो वो ज़्यादा खाएगा। एक छोटा इंसान, छोटा बच्चा है तो उसका हाथ का साइज़ छोटा होता है। नेक्स्ट इज़ अगर आप स्नैक्स की बात करें तो उतना है खाएं कि आपके फिस्ट में वो फिल हो जाए। जैसे हम फ्रूट खाते हैं वो हमारे एक मुट्ठी में आ जाए, उतना आपको फ्रूट खाना। ये नहीं कि किसी ने बोला है कि आप 1 मैंगो दिन में खा सकते हैं तो आप इतना बड़ा मैंगो लेके आएँ जो आपके 2 हाथ में भी फिट नहीं हो रहा है। सो पोर्शन साइज एंड प्लेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम डाइट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज ईटिंग स्लो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू चू योर फूड। ये आपको तब तक अपना खाना चू करना चाहिए जब तक वो पार्शली लिक्विड ना हो जाए। जब हम मुंह में निगल जाते हैं बिना चबाए तो हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसका पहला स्टेप ही ठीक नहीं रहता है, फेल हो जाता है। हमारे स्टमक को फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत से वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ऑल्सो जब हम स्लो नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो उस खाने को रजिस्टर नहीं कर पाता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को उस खाने को रजिस्टर करने के लिए 20 मिनट लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो उस 20 मिनट में अगर हम ठूस लेंगे बहुत ज़्यादा खाना तो हमारा ब्रेन जो है उसे रजिस्टर नहीं कर पाएगा, और जब तक 20 मिनट होंगे जब तक उसे रजिस्टर करेगा तब तक हम ओवर ईटिंग कर चुके होंगे। तो 2 तरह से ये आपको हेल्प करेगा स्लो खाना और अच्छी तरह चू करना। नंबर 1, आप कम खाएंगे
नंबर 2, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज ईट एट अ फिक्स्ड रूटीन। जब आप एक फ़िक्स टाइम पे डेली खाते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, और मैं अपने वेट लॉस चैलेंज में भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ। जब आप एक फ़िक्स टाइम पर खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को पता होता है कि खाना आने वाला होता है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखती है। इट्स बेसिकली आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो मैच कर जाती है उस क्लॉक के साथ। उसे पता होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास खाना आएगा, तो ऑटोमेटिकली पहले से आपके एंजाइम्स, आपके जूसेस जो हैं वो बनने लगते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं हेल्दी एसिड्स, और आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है उस खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज सिट डाउन ऑन द फ्लोर एंड ईट। इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। डू नॉट कंबाइन कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो कच्चा प्याज, कच्ची गाजरें या फिर बीट रूट वगैरह अपने मील के साथ रखते हैं, उसे मील के साथ मिक्स करके खाते हैं। आप रॉ वेजिटेबल्स पहले खा लें और उसके ब्रेक दें कुछ, और फिर आप अपनी कुक्ड वेजिटेबल्स खाएं। आयुर्वेद में कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड को कंबाइन करने से मना किया जाता है। साथ ही ठंडे और गर्म फूड को भी आप कंबाइन ना करें, या फिर ठंडे फूड को एकदम गर्म ना करें। दोनों चीज़ों से क्या होता है, गैस ट्रैप होती है और आपके बॉडी के अंदर गैस जाके आप गैसी फील करते हैं। तो ठंडी चीज़ है एकदम, आप उसके साथ कोई, जैसे दाल थोड़ी ठंडी हो गई है, या दही आप गरम चावल के अंदर ऐड कर रहे हैं, गरम दाल के अंदर आप दही ऐड करके खा रहे हैं, अवॉइड दैट। उससे गैस बनती है। और या फिर आपने फ्रिज से अभी दाल निकाली और फटाफट आपने इसे माइक्रोवेव में डाल दिया, उससे भी गैस ज़्यादा बनती है। पोस्ट मील आप क्या करें कि आपका डाइजेशन अच्छा हो। नंबर 1, खाने के एकदम बाद आप उठें ना। खाना खाने के बाद आप जहाँ हैं वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करें फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप स्लो वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक नहीं करना है, स्लो वॉक करना है। उसके आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आप खाने को डाइजेस्ट प्रोसेस कर पाएंगे। ऑल्सो सोने से 3 घंटे पहले आप अपनी मील को बंद कर दें ना। अगर आप बिल्कुल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं होना चाहिए, वो पैसिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप इमिडिएटली खाने के बाद सो जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उस टाइम एक्टिव होता है, वो आपको डीप स्लीप नहीं करने देता। ऑल्सो जो पोस्चर आपका होता है उससे डाइजेशन आपका अच्छा नहीं होता है, एसिड रिफ्लेक्स आपको होती हैं, आपका डाइजेशन जो होता है वो उससे पुअर होता है। सो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप 2 या 3 घंटे पहले सोने से अपना खाना जो है, लास्ट मील जो है वो फिनिश कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छे इमोशंस के साथ खाएं, बिकॉज अगर आपके इमोशंस ठीक नहीं हैं, यू आर ईटिंग एंड यू आर एंग्री, यू आर ईटिंग एंड आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, तो उससे आपके बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आपका गट ब्रेन भी होता है, आपका रियल ब्रेन भी होता है, दोनों कनेक्टेड हैं। अगर आप ख़राब इमोशंस के साथ खाएंगे तो आपके जो केमिकल सिक्रीट होंगे, जो हार्मोन सिक्रीट होंगे, वो आपके खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होने देंगे। सो मेक श्योर दैट यू ईट विद पॉजिटिव इमोशंस। खाना खाने से पहले डीप ब्रीदिंग करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपके जो इमोशंस हैं वो काम हो जाएं, एंड देन मूव ऑन टू ईटिंग योर फूड एंड एन्जॉय योर फूड। डू नॉट हैव एनीथिंग, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, अगर आप उस फूड को एंजॉय नहीं करते हैं तो आप उसे ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेल्दी और फूड होंगे जो आप एंजॉय करते हैं। जब आप अपने फूड को एंजॉय करेंगे तभी उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होंगे। तो हेल्दी इमोशंस एंड एंजॉइंग योर फूड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर improving your digestion. That's all for today. I hope आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.